अख्तर साहब, शेख वकास अकरम कहते हैं कि पार्टी की मुशावरत की जरूरत नहीं। बुशरा बीबी साहिबा ने जो बयान दिया इमरान खान साहब के कहने पर दिया, और लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब आज इसके हवाले से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि इसे बड़े तोड़ मोड़ के पेश किया गया। आपको याद होगा कि पहले अमेरिका के हवाले से कहा करती थी तहरीक इंसाफ कि उन्होंने मुदाखलत की है, अब सऊदी अरेबिया भी एक नया फरीक एक तरह से बनकर आया है। इस बयान की ऐसे वक्त में आप क्या समझते हैं, मकसद क्या था? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जिस चीज़ को ये कहा जा रहा है तोड़ मरोड़ के, तो क्या उसमें से कोई चीज़ एडिट हुई है? ये तो कहा जा सकता है कि जी उसको इंटरप्रेट गलत किया जा रहा है, ये बात तो हो सकती है। लेकिन ये कहना कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो वो बयान आप देख लें। उस बयान में क्या कह रही हैं बुशरा बीबी? उस बयान में वो कह रही हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का वाक़या सुनाया कि वो मदीने गए, नंगे पैर गए, और जब वापस आए तो बाजवा साहब को कॉल आनी शुरू हो गई कि हम तो यहाँ शरीयत ख़त्म करने जा रहे हैं और आप ये किस शख्स को ले आए हैं। अब जो बात ये कर रहा है कि हम यहाँ शरीयत ख़त्म करने जा रहे हैं, वो कौन सा मुल्क हो सकता है? एक तो ये कि जिसको भी वो रेफ़र कर रही हैं, वो ज़ाहिर है कोई इस्लामी कंट्री ही हो सकता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका से किसी की कॉल आई हो, वो कह रहा हो, या बरतानिया से। अब एक चीज़ तो ये कि बुशरा बीबी खुद इस बयान की वजाहत करें कि वो उनका जो बयान का बेसिक लुब्बे लबाब था, वो कौन सा मुल्क था, या कोई मुल्क नहीं था। सही। वो किसको रेफ़र कर रही थी? जो ज़ाहिर है वो किसी ऐसे को रेफ़र कर रही थी जो वहाँ का हुक्मरान है, जभी तो वो ये बात कह रही हैं, या कोई भी इम्पोर्टेंट शख्स है। तो वो तो बेहतर ये है कि बुशरा बीबी खुद एक और वीडियो मैसेज के ज़रिए अपने ही बयान की वजाहत करें, या वो ये कहें कि मेरा किसी भी मुल्क से मुताल्लिक़ वो जीता जो भी है उनका मौक़िफ़। लेकिन बादियो नज़र में तो इसके बयान के माने सिर्फ सऊदी अरब ही, किसी मुल्क को अगर रेफ़र किया जा रहा है तो वो सऊदी अरब ही हो सकता है। दूसरी बात ये कि इस बयान का कॉन्टेक्स्ट क्या था? यानी 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल है, 24 नवंबर को एहतजाज होने जा रहा है, इमरान खान ने ये कहा है कि हर सूरत में एहतजाज होगा। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन ये बयान आना जी कि इमरान खान सऊदी अरब गए थे और फिर जनरल बाजवा को ये कॉल आ रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आता, माँ सवाए इसके कि आप इसके अंदर कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लाना चाह रहे हैं, जिसकी मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। इस वजह से ज़रूरत नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जो स्ट्रगल कर रही है वो 2-3 पॉइंट्स पर कर रही है, और 2-3 पॉइंट्स उनमें इमरान खान और पार्टी के सीनियर लीडर्स और कारकुनों की रिहाई है। दूसरा पॉइंट उनका यही है कि उनका मैंडेट वापस किया जाए। तीसरा 26वीं आईनी तरमीम के। इन 3 के अलावा तो कोई नहीं है। तो इस बयान में उन 3 चीज़ों का क्या ताल्लुक है इस बयान से? तो इसलिए एक गैर ज़रूरी तौर पे एक कंट्रोवर्सी इसलिए जनरेट हुई क्योंकि आपने एक ऐसा बयान दिया जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये नज़र आ रहा है कि शायद आप ये वो कर रही हैं कि सऊदी अरब की तरफ से कोई रिएक्शन आया। बिल्कुल, या वो खुद वजाहत कर सकती हैं जी, क्योंकि हमने मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात से कहा तो वो तो कहते हैं कि इस पर बात करने के बजाय बड़े चैलेंजेस हैं, बिकॉज खुद पार्टी भी डिफेंड नहीं कर पा रही। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को इस बयान के बाद कम से कम गुज़िश्ता रोज़ से लेके अब तक काफ़ी नुकसान पहुंचा है? देखिए नादिया, नुकसान के अगर हम वो कहें कि तहरीक इंसाफ के लोग नहीं निकलेंगे तो ये गलत है कि ज़ाहिर है वो बिल्कुल एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन उनमें के अंदर भी ये चीज़ आ रही है कि इसकी ज़रूरत क्या थी, यानी क्या ज़रूरत थी इस बयान से? 24 नवंबर के एहतजाज में क्या फ़र्क पड़ेगा? या इस बयान से 24 नवंबर को लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलेंगे, वो अदरवाइज़ भी निकलेंगे अगर निकलना है उन्हें उसमें, और नहीं निकलना तो नहीं निकलेंगे, वो जो भी है। लेकिन मेरे ख्याल में एक बुशरा बीबी का, क्योंकि सियासी कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो उनके कोई सियासी पस मंज़र नहीं है। वो किसी बहुत अरसे से सियासत नहीं करने आ रही। एक तरीके से जिस तरह हम माजी में हम देखें कि जिस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो आई थी तो वो भी एक बेसिकली सिवाय इसके कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया थी। बाद में उन्होंने जिस तरह मार खाई और वो एक अलग वो है, लेकिन उस स्टेज पर वो भी इसी तरह कुलसूम नवाज साहिबा को देख लें आप,
तो मेरे ख्याल में कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा ख्याल है पीटीआई को खुद इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सही। ठीक है, और गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन। आप देखें कम से कम 7 या 8 जो पीएमएलएन के मरकजी लीडर्स हैं जी, उनकी तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है। एक जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं वो आके एक चीज़ कह देते, एक प्राइम मिनिस्टर कह देता। अब आप वज़ीर इत्तलात को ले लें, वज़ीर दिफा को ले लें, इरफान सिद्दीकी साहब को ले लें, आप मरियम नवाज साहिबा को ले लें, आप शहबाज शरीफ, क्या इतनी इम्पोर्टेंस इस चीज़ को वो दी जा रही है? तो ये तो एक तरीके से अगर उन्होंने बयान दिया तो उनकी कामयाबी हो गई कि आप इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि स्टेटमेंट के ऊपर। सही, बिल्कुल। और क्योंकि उनकी एक कोई सियासी पोजीशन है भी नहीं, मेरा तो सवाल यही था दानियाल चौधरी साहब से आपसे कबल कि क्या वाकई इससे ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। मज़हर साहब, अब आते हैं एहतजाज की तरफ। हुकूमत ने तो ये ठान ली है, वो जो बयान से लगता है कि वो ये ना धरना होने देंगे ना एहतजाज, और वो तैयारी भी उन्होंने मुकम्मल कर ली है। अब ऐसे में आप क्या होता देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ तो ये कहती है हमने तो निकलना ही निकलना है, और खान साहब ने तो आज फिर एक मरतबा कह दिया कि दिस इज़ द फाइनल कॉल, हर सूरत ये एहतजाज होगा। देखिए, बहुत इस वक्त एक इतनी शार्प डिवाइडेड लाइन है। तहरीक इंसाफ की रेड लाइन है इमरान खान, इस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है 9th में, और इसके बीच का कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा। अब इसके बीच का रास्ता बड़ी आसानी से अगर निकलना था तो निकल सकता था कि आप ऑफ़र करते, गवर्नमेंट ऑफ़र करती पीटीआई को, जिस तरह पीटीआई डिमांड करी कि जी 9 मई पे आप कोई कमीशन बना दे, इन्वेस्टिगेट कर ले, तो आप बना देते कमीशन, उसमें क्या हर्ज था। आज से 5-6 महीने पहले ही बना देते आप जुडिशल कमीशन, जिस तरह 2014 में हुआ कि 2014 में जब 4 हल्के खोलने की बात हुई थी, तो अगर उसी वक्त नवाज शरीफ साहब भी इस चीज़ को एग्री कर लेते तो ना मॉडल टाउन का हादसा होता, ना 126 दिन का धरना होता, और चीज़ वहीं की वहीं रुक जाती। हमने वही काम किया, लेकिन इंतज़ार किया 126 दिन का। और इसी तरीके से अब अगर वो ये बात हो रही है और गवर्नमेंट के पास या एस्टैब्लिशमेंट के पास इतने सॉलिड एविडेंसेस हैं 9 मई के, तो आप एग्री कर लें कि आप जुडिशल कमीशन, लेकिन ये एग्री करें कि अगर जुडिशल कमीशन में ये फाइंडिंग्स आई कि 9 मई में ये लोग मुलव्विस थे, तो फिर ये लोग एडमिट करेंगे इस चीज़ को और इन पर मुकदमा चलेगा। तहरीक इंसाफ भी इस चीज़ को बनवाने की मतलब तहरीक इंसाफ को इससे एग्री करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह देखिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस है, उन पर कितना ही सीरियस केस हो जी, शी 70+, शी इज़ कैंसर सर्वाइवर। अगर आप इंसानी उससे भी देखें तो आप उनको अगर रिहा करने का प्राइम मिनिस्टर अपने एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव वो करें, या गवर्नमेंट अपने तौर पे, तो एक गुडविल जेस्चर्स होते हैं इसमें। बिल्कुल इसी तरह तहरीक इंसाफ की जो टोन है, अली अमीन गंडापुर की जो टोन है, या दूसरे लोगों की जो टोन है, उससे बिल्कुल ये लग रहा है कि आप बिल्कुल एक डायरेक्ट लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट लड़ाई के नतीजे में अगर फ़र्ज़ करें आप वो फाइनल कॉल कह रहे हैं, नहीं हो पाई, तो फिर क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। सही, मेरा ख्याल है दोनों तरफ जो है एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और जो भी बीच में राब्ते हुए थे, लगता ये है कि वो कामयाब नहीं हो पाए। जी, वो शेख साहब तो कहते हैं सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, मज़ाकरात तो बात की बात है, एंगेजमेंट के बाद ही डायलॉग होते, वो हुए ही नहीं है। तो अभी तक तो यही लग रहा है मज़हर साहब आपको भी कि 24 नवंबर को ये फाइनल कॉल दिए हैं और हुकूमत ये कह रही है कि वो किसी सूरत नहीं होने देगी। वेरी क्विकली आई जस्ट वांट टू नो कि आपको लगता है हुकूमत की ये हैंडलिंग दुरुस्त है? कंटेनर्स लगाना, बंदिश कर देना, रात गए से ही, आज ही रात से ही ट्रांसपोर्ट की, क्या इस तरह से एहतजाज डील किए जाते हैं? देखिए, अब आप जैसे अभी मैं देख रहा था, टीवी पे देख रहा था, रिंग रोड बंद कर दी। मतलब कोई इसकी लॉजिक है कि आपने एक मेन हाईवे बंद कर दी? यानी आप तो गवर्नमेंट इस तरह ओवर रिएक्ट करती है जिससे एहतजाज के मकासद हासिल हो जाते हैं। यानी मकसद तो यही था ना कि आपने ब्लॉक कर दिए, तहरीक इंसाफ का क्या मकसद था? अब वो निकलेंगे, वो जिस जगह तक पहुंचेंगे वहां बैठ जाएंगे, वहां धरना दे देंगे। तो मेरा ख्याल है ओवर रिएक्शन जो है वो हमेशा ठीक है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, इस्लामाबाद में ये सारी चीज़ें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितने भी एहतजाज हैं उनको काउंटर करने का हमने यही तरीका
निकाला है कि कंटेनर्स ला के खड़े कर दें, कंटेनर से पूरे सड़क शहर को सील कर दें। गवर्नमेंट को कोई दूसरी चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है इसका तहरीक इंसाफ उस लिहाज से तो अपने तय वो कहेगी कि जी हमने जो ब्लॉक करना था, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज ये होगा कि वो कितने दिन इस धरने को सस्टेन कर सकते हैं, ये बहुत कितने दिन तक बैठ सकते हैं। बिल्कुल सही, वो उनका बहुत बड़ा चैलेंज होगा, खासतौर पे जो मौसम की सूरत हाल है उसको पेश नजर रखते हुए।